कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर निर्मम हत्या के बाद बवाल, आरोपी इनकाउंटर में ढेर। बदायूं में मंगलवार शाम सदर कोतवाली क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में मुस्लिम नाई ने हिंदू परिवार घर में घुसकर 2 बच्चों की छुरे और उस्तरा से हमला कर हत्या कर दी। इससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हंगामा करने लगे। दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स पत्नी की प्रसव के लिए रुपए मांगने के लिए पहुंचे हेयर ड्रेसर साजिद ने मंगलवार शाम छत पर खेल रहे पड़ोसी के बेटे आयुष व आहान की हत्या कर दी। दोनों बालकों की गर्दन छुरे से काटी, उस्तरा से सीने और पेट में भी ताबड़तोड़ प्रहार किए। वो छत पर बेटों का खून बहाता रहा। इससे अनजान मां सुनीता पड़ोसी के सत्कार में चाय बना रही थी। आरोपित के हमले में उनका तीसरा बेटा पीयूष भी घायल हुआ है। घटना के 4 घंटे में रात 10 बजे पुलिस ने आरोपी साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इससे पहले हत्याकांड से आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई थी। उधर पैसे लेने के बहाने घर आया था आरोपित साजिद व एक अन्य मुस्लिम की दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। कई वाहन तोड़ दिए गए, पथराव और सड़क पर जाम कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने घटनाक्रम को तंत्र मंत्र से जोड़कर आरोप लगाया है कि साजिद ने हत्या के बच्चों का खून भी पिया। उसके मुंह पर लोथड़े लगे हुए थे। वहीं 2 संप्रदाय का मामला होने से देर रात तक क्षेत्र में तनाव बना हुआ था। भाइयों के शव को देखकर चीख पड़ा पीयूष। जी हां, करीब 20 मिनट बाद तीसरा बेटा पीयूष छत पर पहुंचा तो दोनों भाइयों के शव को देखकर चीख पड़ा। साजिद ने उस पर भी प्रहार किया मगर वह जान बचाकर भाग निकला। उसकी चीख सुनकर छत की ओर दौड़े उसके परिजन। इतने में साजिद बाहर की ओर भाग गया। जवाबी फायरिंग में मारा गया आरोपित। जी हां, पुलिस के अनुसार आरोपित मौके से फरार हो गया था। बाद में उसे पकड़कर थाने ले जाने के लिए वाहन में बैठाया। शेखपुर के जंगल के पास वह अचानक वाहन से कूदकर भाग निकला। घेराबंदी करने पर उसने तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी गोली चलाई जिसमें वह मारा गया। मुठभेड़ में सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई भी घायल हुए हैं। देर रात तक कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश पांडे, डीएम मनोज कुमार और एसएसपी आलोक प्रियदर्शी घटना स्थल पर मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि आरंभिक तौर पर 3 हमलावरों की सूचना थी मगर विनोद ने सिर्फ साजिद को हमलावर बताया। मोहल्ले में चर्चा, तंत्र मंत्र के कारण कर दी बालकों की हत्या। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि साजिद के 2 नवजात बच्चों की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। अब फिर उसकी पत्नी का प्रसव होना है। चर्चा रही कि तीसरा बच्चा जीवित रहे, इसलिए साजिद ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसी के अंतर्गत विनोद के बेटों की हत्या कर दी। उसके मुंह पर लोथड़े लगे होने से खून पीने का भी अंदेशा जताया गया है। फिलहाल तो पुलिस इस जानकारी से इनकार कर रही है। देखिए कारवां टीवी के लिए बदायूं से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। बड़ी घटना हुई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि अभी इनकाउंटर कर दिया गया है। क्या है सर? देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। तो कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 8 साल है। 2 छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। सर, इसके साथ ही बच्चे के साथ जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी जिसको इनकाउंटर किया गया? इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया।
अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। क्या नाम था आरोपी का? और पूछे बताया मैंने, कुछ जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद अभी जानकारी बताई दी जाएगी आपको। तो अभी मार दिया गया अपराधी को? अपराधी ने पुलिस पर पकड़े जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें मुठभेड़ हुई है। इससे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। देर रात आपके बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था, क्यों मार दिया, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था, दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है, अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। तो ये चाकू लेके अंदर आया था या घर से चाकू लिया था? ये चाकू था उस टाइम ढुकाया था, पर इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, आपने चाय बनाने गई थी उसके लिए? हाँ। फिर क्या किया? बोला कि मुझे 11 बजे का टाइम है, हमने कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो, अभी तो चले जाना, चाय पी लो। तो वो आए, उसको लेके ऊपर गया पार्लर में, वहाँ से उसे बहलाते हुए ले गया ऊपर ले जाके उसने कमरा ऊपर गेट बंद कर लिया। तो पहले आयुष को मारा? पहले आयुष को मारा, उसके बाद मेरे छोटे को मारा। और तीसरे जो बेटा था वो कैसे उस पे हमला किया, वो बच गया। उसने उसका चाकू फेंक दिया, गिर गया तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप, क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए, पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से कि उसने क्यों ऐसा किया। कोई रंजिश थी क्या? नहीं, हमारी कुछ नहीं थी भाई, तो कह रहे हैं, तब उससे पूछ जाए, पूछताछ की जाए इस बात की कि हमारा आखिर उसने क्यों किया है, किसी ने करवाया है, उसने खुद किया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बाबा कॉलोनी। क्या मामला है जो 2 आपके बच्चों की हत्या हुई है? मामला कुछ नहीं था, खाली वो लड़के आए थे पैसे मांगने, 5,000 रुपये मांगे थे उन्होंने। जी। ये जा कहा कि भाभी 5,000 रुपये दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फ़ोन किया हमारी मैडम ने, तो हमने की कोई बात नहीं, दे दो, दे देगा, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, भाई करीब का है, रोज़ भाई आना जाना उसका है, तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने, तो चला गया साथ में बड़ा वाला। तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए, तो हन्नी पानी लेने गया था और उसने क्या कहा, बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया, तो छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से, तो काट रहा, तो उसने देखा कि भैया भी काट रहा, तो मम्मी को बोला कि आगे मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना, तो भैया उसको काट रहा है। तब वो मम्मी भाग के गई, तो भब्बर मचाया, तब जो उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा गया वो। अच्छा। हाँ। आप कहीं बाहर रहते हो क्या? जी मैं बाहर, मैं मोहम्मदी विधाई सर में। क्या करते हैं? ओवर टैंक का काम करता। अच्छा, ये लोग पहले से आते जाते थे? नहीं, वो सामने दुकान थी नाई की। अच्छा। उसके बच्चे बाल कटिंग करते थे, करवाते अपने, जो हम भी कभी कराते थे, मान लो वहीं दरवाजे की दुकान थी, हमने की कोई पहले से कोई दुश्मनी कुछ वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये सकानू रहने वाले हैं। क्या चाहते हो जी, क्या चाहते हो? चाहते ही है कि भाई हमको इसका वो न्याय मिलना चाहिए, और पहले जो है कोशिश यही रही कि हमारी जो है उन्हें पकड़ा जाए। एक रह गया जो, उसे पकड़ के उसे पूछताछ कीजिए, मतलब जो कि भाई क्या समस्या थी तेरी, क्यों हमारे बच्चों को मारा है। कितनी वर्षों से दुकान चला रहा था वो वहाँ पे? दुकान तो हमारे काफी साल हो गए, लगभग हो गए 3 साल का। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।